नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर गैस हम देखने वाले किस तरह से आप एक पावरफुल एंड्रॉइड कीलॉगर एप्लीकेशन कैसे सेटअप कर सकते हैं, उसका सर्वर कैसे आप सेटअप कर सकते हो वो भी आरडीपी पर। इस एंड्रॉइड कीलॉगर के अंदर गैस आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, जैसे कि हम इसे एंटी अनइंस्टॉल बनाने वाले, एंटी स्टॉप बनाने वाले, एंटी रिबूट बनाने वाले, एंटी एडीबी बनाने वाले। यानी कि अगर एक बार फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है तो आप इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अगर आप बैकग्राउंड से क्लियर करने की कोशिश भी करें तो अभी आप नहीं कर सकते, और काफ़ी ज़्यादा परसिस्टेंट एप्लीकेशन रहता है ये। अगर आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट भी करते हैं तो उस केस के अंदर भी ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली काम करता है। तो किस तरह से इसे सेटअप करना होता है, सबसे पहले तो हम इसका सर्वर सेटअप करेंगे, उसके बाद हम इसे अपने एंड्रॉइड फ़ोन के द्वारा ही इसका क्लाइंट एप्लीकेशन बनाने वाले। के लिए आपको करना है कि अपने आरडीपी मशीन पर आ जाना है। आरडीपी मशीन के अंदर आने के बाद अब आपको किस तरह से इसे सेटअप करना होगा, किस तरह से इसे बिल्ड करोगे, वो सब हम बताने वाले हैं। आरडीपी कैसे बनाते हैं, आरडीपी कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, उनके द्वारा आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप मीट विद ब्लैक हेड कोर्स के यूजर हैं तो उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप आरडीपी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप AWS का यूज़ कर सकते हैं या फिर एज्योर अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास फिलहाल के अंदर एज्योर अकाउंट की आरडीपी भी है, तो इसके ऊपर मैं आपसे इसे सेटअप करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम उसके सर्वर फाइल्स को डाउनलोड करेंगे, उस कीलॉगर को डाउनलोड करने वाले। तो हमारे गिटहब पेज पर आपको एक डायरेक्टरी या फिर एक रेपोजिटरी मिल जाएगी जिसका नाम है एंड्रॉइड कीलॉगर। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस कोड पर क्लिक करना है और इसकी डाउनलोड जिप फाइल आपको डाउनलोड कर लेना है। जिप फाइल को डाउनलोड करने के बाद मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ और अपने फाइल्स मैनेजर को मैं ओपन कर लेता हूँ। डाउनलोड फोल्डर के अंदर आते हैं और यहाँ पर आप इसको अनजिप कर सकते हैं। अनजिप करने के बाद इस फोल्डर के अंदर आना, आपको इस वाले फोल्डर के अंदर आना है और आपके मशीन के अंदर गो लैंग्वेज इंस्टॉल होनी चाहिए। तो गो लैंग्वेज इंस्टॉल करने के लिए आपको दोबारा अपने ब्राउजर पर आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है गो लैंग्वेज, क्योंकि ये जो फाइल है वो गो लैंग्वेज के द्वारा ही सर्च या फिर स्टार्ट होगी। तो सिंपल से आपको टाइप करना है गो डाउनलोड। और यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी विंडोज़ मशीन के लिए, आपको मैक ओएस के लिए, लिनक्स के लिए मिल जाएगा। तो हम फिलहाल में विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो गो लैंग्वेज की फाइल हमारे मशीन के अंदर डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, नेक्स्ट करते हैं और इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं हमारे मशीन के अंदर। ओके, यहाँ पर आप दोस्तों ये फिनिश हो चुका है, तो मैं इसे फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और अब हम इस सर्वर को फाइल को रन कर सकते हैं। बट रन करने से पहले हमें इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन भी करनी होगी, जैसे कि पोर्ट को हमें चेंज करना होगा और कुछ टेक्स्ट को हमें कोड को चेंज करना होगा। तो चेंज करने के लिए आप यहाँ पर नोटपैड को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ नोटपैड प्लस प्लस। और इसे भी हम हमारे मशीन के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं। क्लिक कर देता हूँ और इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, इसको नो कर लेते हैं और इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं। अब हमें करना क्या होगा, सर्वर वाली गो फाइल को मैं क्लिक करता हूँ, इसे नोटपैड में मैं एडिट करने के लिए ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के साथ साथ अगर आप यहाँ पर ध्यान से नोट करो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, जो पोर्ट है वो 8080 पर है, तो 8080 से हटाकर आप यहाँ पर जो भी अपने अकॉर्डिंग पोर्ट देना चाहते हो वो यहाँ पर आप दे सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 3131 पोर्ट दे देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करूंगा और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एंट्री कितनी होनी चाहिए, 100 है। तो 100 से आपको चेंज करके आपको कम से कम इसको 10,000 या फिर 1 लाख तक आपको इसे पहुँचा देना है। तो यहाँ पर आपको 10,000 मैक्सिमम आप इतना भी कर सकते हो, बट मिनिमम 10,000 आप कर सकते हो। इतना सा करने के बाद मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब आप अपने इस सर्वर गो फाइल को आप रन कर सकते हैं। ओके, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर CMD टाइप करना है और आप अभी इसे रन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि गो रन इन सर्वर गो फाइल। इसके बाद मैं इसे एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ये कुछ भी हमें शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अगर हम ब्राउजर पर देखें तो ब्राउजर पर मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और हमारी जो IP एड्रेस है वो है 20, इसका जो हमारा पोर्ट है वो 3131 है। एंटर कर देता हूँ।
ओके, यहाँ पर आप देखो सक्सेसफुल जो हमारा सर्वर है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ये लिसनिंग में लग चुका है। इसके बाद जो भी हम यहाँ पर हमारे लोग्स आएंगे वो हमें यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर देगा। तो इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए, इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमें इस वाले सर्वर की ही ज़रूरत है। ओके, तो इन्हें इसे मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और इसे भी मिनिमाइज़ कर लेते हैं, यानी कि हमारा जो सर्वर का काम था वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हमें जो भी काम करना होगा हम अपने क्लाइंट एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, जो कि हम मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो मोबाइल से बिल्ड करने के लिए अब आपको करना है कि अपने मोबाइल पर आ जाना है। एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए आपको करना है कि अपने मोबाइल पर आ जाना है और सैम रेपोजिटरी को आपको ओपन कर लेना है। इसके लिंक को आपको कॉपी कर लेना है, मिनिमाइज हो जाना है और आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली AID ही एप्लीकेशन की मदद से हम एंड्रॉइड फ़ोन से ही अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। ऊपर की चीज़ों को आप छोड़ देना है, जो नीचे है यहाँ पर आपको फॉर एक्सपर्ट कोड, इस पर आपको क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना, जिससे कि आपके फ़ोन की भी परमिशन ले लेगा। इसे आप ओके कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इसे क्लोज कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करना है आपको और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद जो पहले की चीज़ें हैं इन सबको मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। अब क्लोन गिट रेपोजिटरी पर क्लिक करना है और जो आपने कॉपी किया था वो यहाँ पर आपको पेस्ट करके इसे क्लोन कर देना है। क्लोन करने के बाद इस वाले डायरेक्टरी को ओपन करना है, यहाँ पर ये फोल्डर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ओपन करना है, जावा के अंदर आना है और यहाँ पर आपको मेन एक्टिविटी नाम से फाइल मिल जाएगी और keylogger.java फाइल नाम से एक फाइल मिल जाएगी। तो इस वाली keylogger वाली फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, इसे यस कर लेता हूँ और जो भी यहाँ पर ये डाउनलोड माविन लाइब्रेरीज डाउनलोड करेगा जिससे कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली बिल्ड हो पाएगा, तो इसे आपको यस कर देना। जिससे जितनी भी रिक्वायरमेंट लाइब्रेरीज हैं आपके एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट हो जाएंगे। ओके, दोबारा यहाँ पर मैं मांग रहा तो इसे यस कर दे। जितनी बार भी आपको परमिशंस दे, आस्क करे, तो आपको सबको अलाउ कर देना। ओके, अब इसे हम अलाउ कर देते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर नो एरर आ रहा है, यानी कि हमारे पास कोई भी एरर नहीं आ रहा और सक्सेसफुली ये एप्लीकेशन को हम बिल्ड भी कर सकते हैं। बट बिल्ड करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हो आपको यहाँ पर जो स्ट्रिंग URL है इसे चेंज करना होगा, क्योंकि जिसकी वजह से जो भी लॉग्स होंगे आपके फ़ोन से, जितने भी लॉग्स निकलेंगे वो आपको अपने इस वाले सर्वर पर ही सेंड कर देगा। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है, जो भी आपका IP एड्रेस और पोर्ट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे केस में जो हमारे पास IP एड्रेस है वो हमारी मशीन के IP एड्रेस में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए कुछ इस तरह से आपकी जो भी मशीन की IP एड्रेस होगी वो यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको डबल कॉलन देना है और आपको पोर्ट था 3131। बस ध्यान दीजिए IP एड्रेस और पोर्ट में कोई भी मिस्टेक ना करें, नहीं तो आपके पास एरर आ सकते हैं। HTTP ही करना, क्योंकि HTTP ASP आपको नहीं करना है। इतना सा करने के बाद अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, इसे मैं बिल्ड कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखने वाले हैं इसका नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, आइकन्स कैसे चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ पर आप कर पाओगे। इसके अंदर हम और भी मॉडिफिकेशन करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ हमारे मोबाइल के अंदर और देखने वाले कि जो भी हमारे लॉग्स है वो हमारे सर्वर पैनल पर आ रहे हैं कि नहीं। मिनिमाइज हो जाता हूँ और मिनिमाइज होने के बाद इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन यहाँ पर आप देख सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, बट यहाँ पर कोई भी परमिशन नहीं है, क्योंकि जो परमिशन थी वो एक्सेसिबिलिटी की थी, तो हमें मैनुअली अनेबल करना होगा। मैनुअली अनेबल करने के लिए आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर आना है और एक्सेसिबिलिटी पर आना है। एक्सेसिबिलिटी पर आने के बाद मोर डाउनलोड सर्विस पर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसको आपको अलाउ कर देना है। ओके, अब अलाउ करने के बाद अब जितने भी आपके फ़ोन से लॉग्स होंगे वो आपके पैनल पर आ जाएंगे कुछ इस तरह से। जैसे कि हम अपने RDP पर आते हैं, ब्राउज़र को ओपन करते हैं और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हो जब हमने क्लिक किया, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं सेटिंग पर क्लिक करता हूँ एंड सेटिंग पर क्लिक करने के बाद अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देखो सेटिंग जो हमने क्लिक किया तो वो यहाँ पर आ चुका है। ऐप्स पर मैं चलूँ तो यहाँ पर आप इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ऐप्स पर हमने क्लिक किया है। तो जितने भी अब लॉग्स होंगे, जितने भी हम क्लिक्स करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ यहाँ पर आपको शो करता रहेगा। अगर आपको लगता है कि हम इसे रिसेंट से क्लियर कर दें तभी ये वर्क कर पाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर आप देखो मैंने इसे रिसेंट से क्लियर कर दिया और अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ एक बार दोबारा तो यहाँ पर आप देखो ये आ रहे लॉग्स। अगर मैं सेटिंग पर दोबारा क्लिक करूँ तो अब हम देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है क्या। तो यहाँ पर आप देखो सेटिंग पर दोबारा जैसे हमने क्लिक किया, रिसेंट से क्लियर करने के बाद हमने क्लिक किया, जो भी कुछ भी लॉग्स थे वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है। तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। अब आने वाली वीडियो के अंदर हम इसे मॉडिफाई करने वाले, इसे एंटी अनइंस्टॉल, एंटी रीसेट, एंटी स्विच ऑफ, इसके अलावा एंटी डिलीट भी हम इसे बनाने वाले हैं। वो कैसे बनाएंगे आने वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ गया होगा।